नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। ELT GIC लेक्चरर प्री और मेंस विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्रवक्ता का सिलेबस स्टार्ट कर दिए थे। उसके अंतर्गत हम लोग सेट का अध्ययन किए थे। सेट के अंतर्गत हम लोग सेट की डिफिनीशन, सेट से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, पावर सेट इत्यादि के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सुनील कुमार गुप्ता, 2000 बैच राजकीय शिक्षक। देखिए दोस्तों, कभी कभी जब हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो जब अभी हम रिलेशन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, यही टॉपिक स्टार्ट किए हुए। पूरा ख़त्म होने में हमारा अनुमान है कि कम से कम 5 से 7 वीडियो लेक्चर लगेंगे। तो कुछ पॉइंट्स अगर पढ़ाने के दौरान छूट जाते हैं, तो जब इस टॉपिक से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने जाएंगे तो वहीं पे हम लोग कंपाइल रूप में, शार्ट रूप में, मतलब ब्रीफ में, संक्षिप्त में लिख लेंगे और उसको समझ लेंगे। मूल उद्देश्य हमारा ये है कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हम उसकी गारंटी देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसेट के आगे हम लोग पढ़ेंगे आज यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट। देखिए यूनियन क्या होता है। इफ ए एंड बी आर टू सेट, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो यूनियन ऑफ बोथ सेट इट डिनोटेड बाई ए यूनियन बी and defined as x such that x belonging to A or x belonging to B। अब हम पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मान लीजिए A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5, तो अगर इसका हमको A यूनियन B निकालना है तो A और B के ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B will be the union of A and B। 1 2 3 4 5, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि A और B के यूनियन में या तो A के अवयव होंगे या तो B के अवयव होंगे। यानी कि A यूनियन B में यक्स मतलब एलिमेंट या ऑब्जेक्ट इस प्रकार से होंगे कि या तो A के होंगे या तो B के होंगे। यानी कि A यूनियन B में A और B के दोनों अवयव होंगे। अब चलिए हम इसी के बाद हम लोग इंटरसेक्शन देखते हैं। इस पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए। यूनियन के हिंदी में कहते हैं सम्मिलन के गुणधर्म। पहला, A यूनियन B बराबर B यूनियन A। दूसरा, A यूनियन फाई बराबर A, या इसी को कह सकते हैं फाई यूनियन A बराबर A। तीसरा, A यूनियन B यूनियन C बराबर A यूनियन B यूनियन C। इस वाले को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी A का B के साथ यूनियन निकालिए, चाहे B का A के साथ यूनियन निकालिए, दोनों सेम ही आएगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मतलब तत्समक नियम, इसको क्रम विनिमय नियम। कुछ नहीं, देखिए A बराबर मान लीजिए 1 2 है, B बराबर 2 3 4 है, तो आप A यूनियन B निकालिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। B यूनियन A निकालेंगे तो भी 1 2 3 4।
आप ए यूनियन बी निकालिए या बी यूनियन ए निकालिए, दोनों ही दशा में सेम आते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम विनिमय नियम यूनियन पर लागू होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड ऑन ऑपरेशन यूनियन ऑफसेट। अब देखिए क्या है, ए कोई सेट है और उसका फाई मतलब इम्पटी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आएगा। इसी तरफ इम्पटी सेट है, उसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आएगा। जब इस प्रकार के कंडीशन होल्ड कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि यूनियन सेट के ऊपर आइडेंटिटी लॉ का नियम फॉलो होता है, यानी आइडेंटिटी लॉ होल्ड ऑन द ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये इसको क्या कहते हैं, बी और सी के साथ यूनियन करिए फिर उसके बाद ए के साथ यूनियन करिए, या ए का बी के साथ यूनियन करिए फिर उसके बाद सी के साथ यूनियन करिए, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। देखिए दोस्तों, ये सब का इम्पॉर्टेंस जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा सा उदाहरण ले लेके आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और इसके बाद और हम जब इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। If A and B are two set, then intersection of A and B is denoted by A intersection B। A और B कोई दो सेट हो तो उसके इंटरसेक्शन को कुछ ऐसे लिखते हैं और डिफाइंड कैसे करते हैं, x such that x belonging to A and x belonging to B। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, A बराबर 1 2 3 रहे, B बराबर 2 3 रहे, तो A इंटरसेक्शन B होता है 2 3। देखिए क्या होता है, A और B अगर कोई दो सेट है तो उसके इंटरसेक्शन में A के भी एलिमेंट होते हैं और B के भी एलिमेंट होते हैं। देखिए 2 और 3 है, 2 और 3 A में भी है और 2 और 3 B में भी है, तो वही चीज़ तो लिखा गया है कि A इंटरसेक्शन B में यक्स मतलब 2 और 3 इस प्रकार से होंगे कि वो A में भी होंगे और B में भी होंगे, तो यही है इंटरसेक्शन। अगर हम इसको अगर हम लिखें, नोट में लिख लीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि यक्स A इंटरसेक्शन B में है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यक्स बिलोंगिंग टू A एंड यक्स बिलोंगिंग टू B। इसको लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें, अभी यूनियन पढ़े हैं कि यक्स बिलोंगिंग टू A यूनियन B, तो इसका मतलब होता है यक्स बिलोंगिंग टू A और यक्स बिलोंगिंग टू B। ये दोनों चीज़ नोट करिएगा। कुछ नहीं, A इंटरसेक्शन B में यक्स इस प्रकार से होगा कि यक्स A का भी होगा और यक्स B का भी होगा, तो इसी चीज़ को अगर यक्स अगर A इंटरसेक्शन B में लिखेंगे तो ये बताएगा कि यक्स A में भी होगा और यक्स B में भी होगा। इसी प्रकार से यक्स अगर A यूनियन B में है तो ये बताएगा कि यक्स A में होगा या यक्स B में होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम इस पे भी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं। पहला, इफ A and B are two set, then यदि A और B आर दो सेट, देन A का B के साथ इंटरसेक्शन करिए या B का A के साथ इंटरसेक्शन करिए, दोनों सेम आता है, तो हम कहते हैं कि दो सेट A के ऊपर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। यदि एक का इम्पटी सेट फाई के साथ
इंटरसेक्शन करे तो फाई आता है, या किसी सेट बी का एम्प्टी सेट फाई के साथ इंटरसेक्शन करे तो फाई आता है। यानी ए और एम्प्टी सेट में कॉमन क्या है, तो कोई कॉमन नहीं है। बी और एम्प्टी सेट के बीच में कॉमन क्या है, कोई कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो फाई आएगा। तो ऐसे कंडीशन होल्ड करे सेट के ऊपर इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन पे, तो हम कहते हैं कि दो सेट के ऊपर इंटरसेक्शन आइडेंटिटी लॉ का पालन करता है। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लास्ट के दो के साथ इंटरसेक्शन करिए फिर उसके बाद ए के साथ करिए, या शुरू के दो के साथ इंटरसेक्शन करिए फिर लास्ट के साथ करिए, दोनों इक्वल आता है, तो इसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। यानी कि दो सेट के ऊपर साहचर्य नियम इंटरसेक्शन वाले ऑपरेशन पर पालन करता है। अब हम कुछ और नोट्स में लिखाएंगे इसमें, डिसजॉइंट सेट, विसंगीत समुच्चय इसको हिंदी में कहते हैं, विसंगीत समुच्चय। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ intersection of them will be empty. If A and B are two set, then यदि A इंटरसेक्शन B बराबर फाई आ जाए तो then A and B are disjoint set. एग्जाम्पल, ए बराबर मान लीजिए 1 2, बी बराबर मान लीजिए 3 4, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए क्या आएगा फाई, बी इंटरसेक्शन ए निकालिए क्या आएगा फाई। यानी जब ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो तो दोनों सेट को, ए और बी को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट है। मतलब ए और बी में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों को कनेक्ट करता हो, जो दोनों को ज्वाइंट करता हो। जब दोनों को ज्वाइंट नहीं करता है तो क्या कहेंगे, डिसज्वाइंट कहेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, चलते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर। एग्जाम्पल ले लीजिए फिर हम डिफिनेशन बताएंगे। यदि ए बराबर 1 2 3 ले लीजिए, बी बराबर 3 4 5 ले लीजिए, तो ए माइनस बी में क्या होते हैं, ए के वे अवयव होते हैं जो बी में ना हो। दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। तो ए के कौन से अवयव हैं जो बी में नहीं है, देखिए 1 2 3 है, 3 4 5 है, 1 2 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। बी माइनस ए निकालिए, बी के वे अवयव जो ए में ना हो, बी के कौन से अवयव है जो ए में नहीं है, देखिए 4 5 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 4 5। यानी अब अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इफ ए एंड बी आर टू सेट, यदि ए और बी दो समुच्चय हो तो डिफरेंस ऑफ ए विथ बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी एंड डिफाइंड एज यक्स सच दैट यक्स बिलोंगिंग टू ए बट यक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। यानी कि दोज एलिमेंट्स लिखा है ऑफ ए विच आर नॉट इन सेट बी। अभी एग्जाम्पल बताए थे। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें कि अगर यक्स कोई कह दे ए माइनस बी में है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि यक्स ए में तो होगा बट यक्स बी में नहीं होगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए सारा चीजें एक जगह, जैसे हम वहां लिखाए थे कि यक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी इंप्लाइज यक्स बिलोंगिंग टू ए आर यक्स बिलोंगिंग टू बी। लिखाए थे यक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी बराबर
इम्प्लाइज कर रहा है कि x बिलोंगिंग टू ए एंड x बिलोंगिंग टू बी। यहाँ भी ये लिख लीजिए, तीनों एक जगह कंपाइल कर लेंगे तो याद करने में आपको सहूलियत होगी। अब फिर से अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो देख लीजिए एग्जाम्पल, a बराबर 1 2 3, b बराबर 3 4 5, a माइनस बी बराबर a के वे अवयव जो b में ना हो। तो देखिए 1 2 है जो b में नहीं है, b माइनस a का मतलब b के वे अवयव जो a में ना हो, तो 4 5 b में है लेकिन a में नहीं है। तब यहाँ से स्पष्ट है कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए डिफरेंस के ऊपर कुछ रिजल्ट, a माइनस ए बराबर 5, यानी कि किसी सेट a का अपने के ऊपर ही डिफरेंस निकालेंगे तो 5 आएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, a बराबर 1 2 है, a बराबर 1 2 है, यानी दोनों सेम सेट है। तो a माइनस ए बराबर एक वे एलिमेंट जो a में ना हो, सभी है, a के सभी एलिमेंट a में है। हमको लिखना क्या होता है, एक वे एलिमेंट जो a में ना हो, तो कोई ऐसा a में अवयव है ही नहीं जो a में स्वयं में ना हो, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, यह लिखेगा। a का किसी 5 के साथ इम्पटी सेट के साथ डिफरेंस निकालेंगे, जैसे a यही है, मान लीजिए 5 कोई सेट है, तो a माइनस 5 एक वे अवयव जो 5 में ना हो, तो सभी अवयव a के हैं जो 5 में नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 2, यानी a आएगा, a माइनस 5 बराबर a। अब इसी तरह अगर 5 माइनस ए निकालिए, तो 5 के वे अवयव मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, वे अवयव लिखो जो a में ना हो, तो इसमें कोई है ही नहीं, रहता तब न लिखते हैं, तो है ही नहीं, तो ये आएगा 5। इसको अभी बता दिए हैं। अब ये वाला देखिए, देखिए दोस्तों, इस सारे रिजल्ट्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे, साथ ही साथ आगे का जो टॉपिक्स है ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, उसको भी पढ़ने में मदद करेंगे। अब देखिए यदि ए बी का सबसेट हो तो a माइनस बी बराबर 5 होता है, और कह रहा है कि b माइनस ए मे आर मे नॉट बी 5 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल देखिए, a बराबर मान लीजिए 1 2, b बराबर 1 2 3, a माइनस बी निकालिए, a माइनस बी, देखिए a b का सबसेट है जैसा कि कह रहा है यहाँ पे, तो हमें दिखाना है कि a माइनस बी बराबर 5 होगा। देखिए एक वे अवयव जो b में ना हो, a के सभी अवयव b में है, a में कोई ऐसा अवयव है ही नहीं कि वो b में ना हो, तो ये क्या हो जाएगा 5। हमको लिखना होता है कि एक वे अवयव जो b में ना हो, तो ऐसा कोई अवयव है ही नहीं कि जो b में ना हो, यानी कि ये सभी b में है। वो एक अवयव लिखने होते हैं जो b में ना हो, तो कोई अवयव है ही नहीं, तो 5 आएगा। ये a माइनस बी बराबर 5। अब b माइनस ए निकालिए, b माइनस ए निकालेंगे तो 3 आएगा, तो ठीक है 3 आ गया, लेकिन कह रहा है कि में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ तो नहीं हुआ, b माइनस ए बराबर 5 नहीं हुआ, लेकिन कब 5 हो सकता है, जब a बराबर b हो जाए, a और b दोनों इक्वल हो जाए, तो b माइनस ए जब निकालेंगे, देखिए अभी हम निकाले हैं b माइनस ए बराबर 3, जो कि 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन b माइनस ए बराबर 5 कब होगा, व्हेन a बराबर b, यानी यही कह रहा है कि a b का सबसेट है तो पक्का है कि a माइनस बी बराबर 5 होगा, लेकिन b माइनस ए बराबर 5 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ये 5 के बराबर नहीं है, हो कब सकता है b माइनस ए 5 के बराबर, जब a और b दोनों बराबर हो जाए। बराबर होते हैं तो भी हम कहते हैं कि a b का सबसेट है। अब देखिए अगला देखते हैं, a इंटरसेक्शन b बराबर अगर 5 रहे, मतलब कि डिसजॉइंट सेट रहे, या इसको कह सकते हैं इफ
ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन इसके आगे पढ़िएगा, ये दोनों एक ही बात है, ठीक। इसको लिख दीजिए आर, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 रहे तो ए माइनस बी बराबर ए होगा और बी माइनस ए बराबर बी होगा। एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए ए बराबर 1 2 लिख लीजिए, बी बराबर 3 4 लिख लीजिए। आप निकालिए ए माइनस बी, ए के वही अवयव जो बी में न हो, ए के सभी अवयव हैं जो बी में नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा ए, बी माइनस ए बराबर बी के वही अवयव जो ए में न हो, बी के सभी अवयव ए में नहीं है, यानी ये क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डिफरेंस के ऊपर, तो इसको आप 1 2 बार लिख करके समझ लीजिएगा, बाद में कहीं इसका उपयोग जरूर आएगा। अब आगे हम लोग दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा छूट गया था, जब हम यूनियन पढ़ा रहे थे इंटरसेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो इसको यहीं पे लिख लीजिएगा नोट में। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव ला पाते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये दोनों को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, ये दोनों को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। वितरण नियम, वितरण नियम, यदि ए बी और सी 10 सेट हो तो यूनियन का इंटरसेक्शन पर वितरण हो रहा है, इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण हो रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ऑन यूनियन या यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ऑन इंटरसेक्शन। तो ये इसको हम कहते हैं वितरण नियम। ये छूट गया था, इसको कहीं अलग से लिख लीजिएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ लिए यूनियन पढ़ लिए, इंटरसेक्शन पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस टू सेट। दो समुच्चयों के बीच सममित अंतर क्या होता है? यदि ए एंड बी आर टू सेट, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो, इफ ए एंड बी आर टू सेट, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय एज, या इसी को कहीं कहीं लिखते हैं बी। एंड इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसको ऐसे भी कर लिखते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। आप निकालिए, कोई क्वेश्चन ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। ए बराबर 1 2 3 4 ले लीजिए, बी बराबर 3 4 5 ले लीजिए। अब हमको निकालना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। सबसे पहले ए माइनस बी निकालिए। ए माइनस बी का मतलब ए के वे अवयव जो बी में ना हो, तो कौन से हैं? 3 4 1 2 होगा। फिर क्या करेंगे? यूनियन निकालेंगे। बी के वे अवयव जो ए में ना हो, कौन सा होगा? 5 होगा। अब दोनों का यूनियन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1 2 5। ये आ गया सिमेट्रिक डिफरेंस। इसी प्रकार से आप ए यूनियन बी निकालिए और उसको ए इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस करिए, देखिए यही आएगा। चेक कर लीजिए। नाउ अब नाउ ए यूनियन बी निकालिए। ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा? ए और बी के सभी अवयव, यानी कि 1 2 3 4 5। देखिए इसमें या तो ए के अवयव हैं या तो बी के हैं,
यानी कहने का मतलब ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव लिखते हैं। अब निकाल लीजिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में दोनों में कॉमन है अवयव, तो देखिए क्या है 3 4 इसमें 3 4 इसमें है 3 4। अब निकालिए नाउ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या आया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था 3 4। अब इसके वे अवयव जो इसमें ना हो तो कौन से हैं 1 2 5। देखिए यहाँ भी 1 2 5 आया था, यहाँ भी 1 2 5 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखिए यहाँ से कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस में ए माइनस बी निकालिए फिर बी माइनस ए के साथ यूनियन करिए, या ए यूनियन बी निकालिए ए इंटरसेक्शन बी करिए और उसके बाद इसको इसमें से इसमें का डिफरेंस करिए, हमेशा इक्वल आता है। यही होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको समझिएगा। यानी ए का ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करिए तो फाई आएगा, ए का इम्पटी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो ए आएगा, फाई का ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो ए आएगा। आप इसको एग्जाम्पल से लेके करिएगा, उम्मीद है आप कर लेंगे। नहीं करेंगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमको मैसेज कीजिएगा, हम जब अगला वीडियो लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें करा देंगे। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, फाई तो है ही जिसमें कोई अवयव ना हो, खाली अवयव वाला होगा। और ए कुछ भी ले लीजिएगा 1 2 3 जो इच्छा करें, आप चेक करिएगा कि ए का ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो इम्पटी सेट आएगा, ए का इम्पटी सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो ए आएगा, इम्पटी सेट का ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस करेंगे तो ए आएगा। और सिमेट्रिक डिफरेंस ए का बी के साथ करिए या बी का ए के साथ करिए, दोनों इक्वल आएंगे। तो इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। आप करिएगा, अगर ए बी का सबसेट है तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर बी माइनस ए आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। कहिए तो एक शार्ट में हम करा देते हैं, टाइम लगेगा, लेकिन देख लीजिए। यदि दोस्तों क्या है कि हमको स्कूल भी देखना होता है, जल्दी जल्दी थोड़ा रहता है, तो आप कुछ काम करेंगे तो देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका भी यही होता है। सब कुछ हम पढ़ा देंगे तो आपको नहीं आएगा, कुछ अपने से कीजिए। जब नहीं आता है तब पूछिए, तब मैथमेटिक्स आएगी। तो आप इसको ट्राई करिएगा, कोई ए लीजिएगा और कोई बी लीजिएगा, इस प्रकार से लीजिएगा कि ए बी का सबसेट हो, तो निकालिएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी तो वो बी माइनस ए आएगा। आप चेक कीजिएगा, इसको भी चेक करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं यूनिवर्सल सेट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे और टाइम मिलेगा तो हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे। फिर हमें लग रहा है कि सेट का सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा और हमको आगे प्रयोक्ता का सिलेबस जहाँ से स्टार्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए पहली बात कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं कि किसी भी समुच्चय यू को सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे जब इसके विचाराधीन सभी समुच्चय यू के उप समुच्चय हैं। एनी सेट यू इज सेड टू बी यूनिवर्सल सेट इफ इट्स ऑल कंसीडरेबल सेट आर सबसेट ऑफ यू। आप नोट बना रहे होंगे तो लिख लेंगे।
एग्जाम्पल या लिख देते हैं U इज एनी सेट U, एनी सेट U इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट if it's all considerable set are subset of U, या कह सकते हैं कि इसके विचाराधीन सभी समुच्चय के लिए U अधिसमुच्चय हो, मतलब सुपर सेट हो। एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा। ए बराबर U बराबर 1 2 3 4 5 6 10 तक लिख लीजिए। ए बराबर 1 3 5 7 9, बी बराबर 2 4 6 8 10, सी बराबर 1, डी बराबर 2, ई बराबर 5 6 7। ए बी सी डी ई सभी के लिए यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। क्यों है? क्योंकि ये सभी यू के क्या है? सबसेट हैं। तो यू के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, कितने सबसेट बनेंगे? 2 के पावर 10। तो 2 के पावर 10 जो एलिमेंट सब यू के लिए क्या, सबके लिए यू क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। या फिर से बता देते हैं। मान लीजिए u बराबर 1 2 3 10 तक है। a बराबर है 1 3 5 9, b बराबर है 2 4 6 8 10, c बराबर है 8 10 11। तो देखिए a और b के लिए u यूनिवर्सल तो होगा, लेकिन c के लिए यूनिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि c इज नॉट सबसेट ऑफ u। क्योंकि देखिए 11 अवयव है जो u में नहीं है। बस बात खत्म। अब देखिए इन होल नंबर सिस्टम, इन होल नंबर सिस्टम c इज यूनिवर्सल सेट, सेट। सी यूनिवर्सल सेट क्यों होगा? पूरे नंबर सिस्टम में सी इज यूनिवर्सल सेट। क्यों? देखिए क्या होता है। हम पढ़े थे n, पढ़े थे i, हम पढ़े थे n, पढ़े थे w, i, q, q डैश। ये सब चीज़ें क्या हैं? n भी सी का सबसेट है, i भी सी का सबसेट है, w भी सी का सबसेट है, q भी सी का सबसेट है, q डैश भी सी का सबसेट है। c मतलब कम्प्लेक्स नंबर। तो हम यही तो बताए हैं, ये इन सभी के लिए n i w q q डैश के लिए c क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों? कि n i w q और q डैश सभी कम्प्लेक्स नंबर c के सबसेट होते हैं। अगर हम इन होल नंबर सिस्टम की जगह हम कहते हैं रियल नंबर सिस्टम, इन रियल नंबर सिस्टम आर इज यूनिवर्सल सेट आप इनके लिए एन डब्ल्यू आई क्यू क्यू डैश। ठीक, क्योंकि एन आर का सबसेट है, डब्ल्यू आर का सबसेट है, आई मतलब पूर्णांक आर का सबसेट है, क्यू मतलब रेशनल नंबर आर का सबसेट है, क्यू डैश का मतलब इरेशनल नंबर आर का सबसेट है। तो इन सभी के लिए आर क्या है? यूनिवर्सल सेट है। देखिए नोट में लिख लीजिएगा कहीं पे कि n जो है w का सबसेट होता है, w q का सबसेट होता है, पहला। दूसरा n w का सबसेट होता है, w q का सबसेट होता है, ये सभी r का सबसेट होते हैं।
देखिए Q डज नॉट सबसेट ऑफ Q डैश, ये ध्यान दीजिएगा। जब Q डैश का सबसेट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि N इज नॉट सबसेट ऑफ Q डैश, W इज नॉट सबसेट ऑफ Q डैश, I इज नॉट सबसेट ऑफ Q डैश। क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर ना हो, यानी रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर में नहीं होगा। जब रेशनल नंबर कह दिए तो उसमें नेचुरल नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर भी तो रेशनल नंबर होता है। तो चूँकि रेशनल नंबर जब इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं है तो N भी नहीं होगा, W भी नहीं होगा, I भी नहीं होगा। तो ये चीज़ एकदम नोट्स कर लीजिएगा। इसमें अगर जोड़ना चाहें तो यहाँ पर C जोड़ सकते हैं, ठीक। यानी कि नेचुरल नंबर N होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर रेशनल नंबर का सबसेट होता है, इसी प्रकार से ये होता है। ये चीज़ ये नोट करिएगा, ऑब्जेक्टिव मिसमैच करने के लिए कभी कभी आता है। अब हम लोग यूनिवर्सल सेट जब पढ़ लिए, तब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक समुच्चय। देखिए क्या होता है, जब भी हम कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट का होना निश्चित है, ठीक। कहने का मतलब है जब भी हम कंप्लीमेंट बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में बताएंगे। यदि इफ A इज एनी सेट एंड U इज इट्स यूनिवर्सल सेट, सेट ए कोई सेट हो और U इसका यूनिवर्सल सेट हो। हम अभी बताएं कंप्लीमेंट निकालना हो जिस भी सेट का, उसका सबसे पहले हमको यूनिवर्सल सेट मालूम होना चाहिए। तो ए कोई सेट हो, U इसका यूनिवर्सल सेट हो, देन कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब पूरक समुच्चय किसी समुच्चय ए का। कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम A इज डिनोटेड बाई A डैश या AC। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट के कंप्लीमेंट को हम लोग A के ऊपर डैश लगा के लिखते हैं या A के ऊपर C लिख देते हैं। होता क्या है, एंड A डैश बराबर होता है U माइनस A, यानी कि दोज एलिमेंट ऑफ U विच आर नॉट इन B। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, X सच दैट X बिलोंगिंग टू U बट X डज नॉट बिलोंगिंग टू A। एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि U बराबर मान लीजिए 1 2 3 हो, A बराबर 1 2। देखिए A का हम लोग पूरक समुच्चय मतलब कंप्लीमेंट तभी निकालेंगे जब इसका एक हमको यूनिवर्सल सेट हो। तो U क्या है, A का यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि A U का सबसेट है, ठीक। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी A डैश निकालेंगे। A डैश का मतलब क्या होता है, U माइनस A। U के वे अवयव जो A में न होते क्या होगा, 3, ठीक। अब ये बताइए यहाँ से क्या देख रहे हैं, जो अवयव A में है वो A डैश में नहीं है, यानी फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट X बिलोंगिंग टू A इम्प्लाइज करेगा कि X डज नॉट बिलोंगिंग टू A। देखिए X जो A में है 1 2, वो क्या A डैश में है, नहीं है। तो वही कह रहा है कि अगर X कोई A में होगा तो वो बताएगा कि वो A डैश में नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। और ये भी देखिए जो A डैश में है वो A में नहीं है। देखिए 3 A डैश में है लेकिन A में नहीं है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो X अगर A डैश में है तो ये बताएगा कि X A में नहीं है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी को आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं, x बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंगिंग टू ए, या x डज नॉट बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज x बिलोंगिंग टू ए। आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ये एकदम पक्का इसको याद रखिए, बार बार जरूरत पड़ेगा आगे जब हम लोग ग्रुप थ्योरी या लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट पढ़ लिए होंगे। अब हम फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखेंगे और धीरे धीरे हम लोग सेट के ख़त्म करने की तरफ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला तो यही है ए डैश डैश बराबर ए, यानी कंप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट। किसी सेट के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालें तो फिर से वही सेट मिल जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, u बराबर वही ले लीजिए 1 2 3, a बराबर ले लीजिए 1 2, a डैश का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो u के वे अवयव जो a में ना हो 3 होंगे। फिर इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे यानी कि u माइनस a डैश करेंगे तो u के वे अवयव जो a डैश में ना हो तो क्या है 1 2 होगा। u के वे अवयव जो a डैश में नहीं होगा तो क्या होगा 1 2 होगा। तो ये क्या आ गया पुनः से, फिर तो a आ गया, यानी से a डैश बराबर a डैश का कंप्लीमेंट यानी कि a डैश का डैश बराबर a। कंप्लीमेंट ऑफ द कंप्लीमेंट विल बी इक्वल टू दैट सेट, वही सेट जिसका कंप्लीमेंट हम लोग निकाल रहे हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे। दूसरा, देखिए पहला रिजल्ट हम लोग समझ लिए, अब इसको भी समझ लेना, इसको भी समझ लेना, बाकी को भी समझ लेना है। u डैश बराबर 5, मतलब u डैश का मतलब u माइनस u क्या था, a डैश का मतलब क्या था u माइनस a था। यहाँ एक जगह u है तो ये हो जाएगा। तो v के वे अवयव जो u में ही ना हो सब है तो क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरह 5 डैश निकालेंगे, 5 डैश का मतलब u माइनस 5, u के वे अवयव जो 5 में ना हो तो सभी अवयव u के हैं जो 5 में नहीं है तो u होगा। अब इस सारे चीज़ों को बड़े आराम से समझिएगा। a बराबर a b का सबसेट हो तो b डैश a का सबसेट होगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, a बराबर पहले u मान लीजिए, u बराबर 1 2 3, a बराबर मान लीजिए 3 4 मान ले लीजिए, a बराबर 1 2 ले लीजिए, b बराबर ले लीजिए 1 2 3। देखिए u भी है, a भी है, b भी है, a b का सबसेट भी है जो कि कह रहा है। अब हम b डैश निकालेंगे यहाँ से, b डैश का मतलब u माइनस b, u के वे अवयव जो b में ना हो तो v के वे अवयव जो b में ना हो क्या होगा 4। अब फिर क्या निकालेंगे a डैश, a डैश का मतलब u माइनस a, u के वे अवयव जो a में ना हो तो कौन से हैं 3 4 3 4। यहाँ क्या देख रहे हैं b डैश a डैश का सबसेट है। देखिए 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो यही तो कह रहा है। अब इसको अभी आप अपने से चेक कर लीजिएगा। a यूनियन a डैश बराबर u और a इंटरसेक्शन a डैश बराबर 5, इसको एग्जाम्पल ले करके आप कर लीजिएगा, कर लेंगे। अब हम लोग कुछ रिजल्ट और पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा रिजल्ट, जिसको हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाद में ज़रूरत पड़ेगी। a यूनियन b का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये आएगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दूसरा, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो आएगा a डैश यूनियन b डैश। तीसरा, a माइनस b यूनियन c बराबर होता है a माइनस b इंटरसेक्शन a माइनस c।
ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए हम अगर सेट थ्योरी छोड़ देते हैं, डायरेक्ट रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करते, फिर उसके आगे ग्रुप थ्योरी पढ़ते, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते, रीमान इंटीग्रल पढ़ते, तो चीज़ें समझ में नहीं आती। ये सारे रिजल्ट वहाँ ज्यों के त्यों यूज होते हैं। तो आप जानते होंगे, अच्छी बात है, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिएगा जिससे पढ़ने में मज़ा आए। आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर लीजिएगा, इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर लीजिएगा, इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर लीजिएगा, इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव कर लीजिएगा। अब जब हम अगले क्लास में आएंगे तो सारा रिजल्ट जो सेट थ्योरी में है कंपाइल फॉर्म में लिख देंगे, उसको आप एक जगह इकट्ठा करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए क्या है कि इसके बाद रिलेशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तीनों का एक साथ कम से कम 200 क्वेश्चन, 150 या 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिएगा। हम सारा सिलेबस विथ एमसीक्यू यानी प्री और मेंस दोनों साथ में लेकर कराएंगे। और थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो आप दूसरे लोगों को भी वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब यहीं पर जब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जब हम आगे क्लास में आए तो हम लोग सीधे रिलेशन पे आए तो थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम पढ़ लेते हैं। वेन आरेख कुछ नहीं है। देखिए पहली बात कि जब भी हम वेन आरेख बनाते हैं ना तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू को एक आयताकार डब्बा से डिनोट करते हैं और बाकी जितने भी सेट लेंगे ए बी या जो भी लेंगे उसको एक सर्किल के द्वारा यूज करेंगे। जैसे ए है बी है, बाकी इन्हीं के मदद से हम लोग वेन डायग्राम समझेंगे। फिर से बता दे रहे हैं, वेन डायग्राम जब भी पढ़ने जाएंगे तो वेन डायग्राम में हमको एक यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, सार्वत्रिक समुच्चय की जरूरत पड़ेगी। तो सार्वत्रिक समुच्चय का जब हम आरेख बनाएंगे तो हमेशा आयताकार डब्बे का शेप में बनाएंगे। इसके बाद जो भी सेट यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आएंगे उन सब का वेन डायग्राम बनाते टाइम हम सर्किल का यूज करेंगे। अब देखिए चलिए, जैसे हम लोग ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में दिखाना है, ए यूनियन बी को, तो हम अभी बताएं ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है। ए और बी के सभी अवयव को रंग देंगे। जैसे मान लीजिए रहता, एग्जाम्पल के द्वारा भी बता रहे हैं, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर रहता 3 4 2, सी बराबर रहता 5 6। तो हमको ए यूनियन बी पहले निकालना है। चलिए पहले ए बी ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी के लिए सबसे पहले एक आयताकार डब्बा बनाते हैं, इसको हम लोग यू मानते हैं। ए के लिए क्या लिखते हैं, एक डब्बा ए के लिए बनाते हैं। अब डिपेंड करता है कि बी को कैसे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 है, 3 4 2 है, तो एक अवयव ऐसा है जो ए में भी है, मतलब कॉमन अवयव हो। तो जब भी ए यूनियन बी का डायग्राम बनाएंगे इसको ऐसे ओवरलैप करते हुए बनाएंगे। इसको ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब देखिए एक में क्या है, 1 2 है, 1 2 लिखेंगे। बी में क्या है, 4 है। अब बाकी देखिए 2 और 3 ए में भी है, बी में भी है। तो ए में और बी में भी वाला जो खाली पार्ट है यहाँ पे लिखेंगे। ये पूरा भाग ए यूनियन बी हो गया। ठीक, ए यूनियन बी को अगर संख्या में लिखा हो तो ऐसे डिनोट करेंगे, लेकिन अगर हम यहीं पे लिख देते बी बराबर, मान लीजिए सी बराबर है, लिख देते हैं 4 5 6। तो अब इसका डायग्राम अगर ए यूनियन सी का बनाना है हमको, अब हम बना रहे हैं ए यूनियन सी का। तो एक डब्बा ए के लिए। अब देखिए सी में क्या है, ए के अवयव नहीं है, तो सी को एकदम बाहर बनाएंगे ऐसे। ए में लिख देंगे 1 2 3, सी में लिख देंगे 4 5 6, यानी ये दोनों डब्बा ए और सी वाला क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी को कवर कर रहा है। अभी हम संख्या के माध्यम से बताए हैं, तो अब डायग्राम के माध्यम से समझिए।
मतलब एक संख्या के माध्यम से बता दिए हैं ए यूनियन बी। अब हम इसको रेखांकित भाग कर करके कैसे बताएंगे, चलिए बताते हैं। अभी हम बताएं ए यूनियन बी की दो कंडीशन बनेंगी। पहला कंडीशन तो ये बनेगा कि ये ऐसे हो गया, इसको U लिखेंगे, इसको A लिखेंगे, B लिखेंगे। तो हम A यूनियन B लिखना हो तो A यूनियन B का मतलब होता है रेखांकित भाग। पीला भाग, येलो मतलब क्रॉस लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल येलो लाइन, येलो लाइन को हम कहेंगे A यूनियन B। यही है वेन डायग्राम। एक दूसरा भी कंडीशन बन सकता है, U है, A है, ये B है। तो A यूनियन B हमको लिखना है, ये ऐसा भी कंडीशन बन सकता है, ऐसा भी कंडीशन बन सकता है। जब भी A यूनियन B को वेन डायग्राम से लिखना हो तो सबको A और B को सबको सम्मिलित करते हुए रंग देंगे। ये रंगा हुआ वाला भाग जो होता है इसी को कहते हैं A यूनियन B। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B। अब यहीं पे लिख दें A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B लिखेंगे तो फिर वही चीज़, एक आयताकार डब्बा बनाएंगे, इसमें U को लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, A और B के उभयनिष्ठ अवयव। इस दोनों गोले से आप क्या देख रहे हैं, दोनों को उभयनिष्ठ किया है, यही बोला ना है। यही जो रंगा हुआ भाग है यही क्या है, A इंटरसेक्शन B, यही इंटरसेक्शन B है। यानी A इंटरसेक्शन B बराबर रंगा हुआ भाग, येलो भाग, YELLO, येलो पार्ट। बस वेन डायग्राम A इंटरसेक्शन B बताने का मतलब इस डायग्राम से हम बता सकते हैं कि ये रंगा हुआ भाग जो पीला वाला भाग क्या है, A इंटरसेक्शन B है। दूसरा भी कंडीशन हो सकता है, अगर डायग्राम ऐसे रहे, ये A है, ये B है, इसमें क्या देख रहे हैं, A और B में कोई अवयव कॉमन है, कॉमन नहीं, तो इस ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B बराबर फाई। यानी A और B दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है। जब डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बनाना हो तो दो गोला दोनों को अलग अलग करके बनाएंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं A माइनस B। A माइनस B देखिए, दो गोला बनाएंगे A B, इसको क्या देंगे U, इसको देंगे A, इसको B। हमको A माइनस B निकालना है, तो वेन डायग्राम में A माइनस B कैसे दिखाएंगे, A माइनस B होता क्या, A के वे भाग जो B में ना हो। देखिए यही वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो क्या है, A माइनस B है, तो यही लिखेंगे रेखांकित भाग, मतलब पीला वाला भाग, येलो पार्ट, येलो पार्ट बराबर A माइनस B। इसी को हम कहेंगे A माइनस B। A माइनस B में एक वे अवयव होते हैं जो B में ना हो, तो ये पीला वाला भाग के द्वारा हम दिखा देंगे A माइनस B को। अगर हम यहीं पे B माइनस A दिखाना हो तो B माइनस A दिखाना हो तो B के वे भाग जो A में ना हो, कौन सा है, ये वाला। यानी हरा ग्रीन भाग, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट बराबर B माइनस A। देखिए यही इतना भाग जो है B में है, A में नहीं होंगे, तो B माइनस A में क्या लिखते हैं, B के ही केवल भाग लिखते हैं और वह भाग लिखते हैं जो A में ना हो। ग्रीन पार्ट ही रहेगा, ग्रीन पार्ट बराबर B माइनस A।
बाकी वेन डायग्राम में बस इतना ही समझना है कि कैसे बनाते हैं, बाकी उतना कंपटीशन में उतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी फिर भी आप देखिए थोड़ा सा जो स्ट्रांग हो, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये सब पहले से ही आता होगा। जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो घबराइए मत। बाकी ऐसा नहीं है कि बस इसी बार हो ही जाएगा। इसी बार होने के चक्कर में, सब पढ़ने के चक्कर में पढ़ते हैं, लास्ट में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, एकदम आराम से धीरे धीरे ही पढ़िए, समझ के पढ़िए। पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े हैं उसको मजबूती से पढ़ने की ज़रूरत है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब आगे हम जब आएंगे तो कुछ देखेंगे इसमें कि अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे, चूँकि हम पढ़ाते हैं तो दिमाग में बाद में हम जब पढ़ा के जाते हैं तो लगता है कि अरे इसको भी बता देना चाहिए, तो उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे। और बाकी अगले लेक्चर में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।